नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उद्यमी नर। आज का हमारा शीर्षक है उद्यमी नर और यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से हमको कर्म और भाग्य में अंतर बताने का प्रयास किया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कर्म और भाग्य, कर्म श्रेष्ठ है कि भाग्य श्रेष्ठ है, इस पर बहुत विवाद रहा है और इस विवाद का विषय ही इतना महत्वपूर्ण है कि इस विवाद का हल नहीं मिल पाता जल्दी कि कर्म पे भरोसा किया जाए कि भाग्य पे भरोसा किया जाए। तो रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी कविता के माध्यम से यह बता रहे हैं कि कर्म जो है वह भाग्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कर्म पर विश्वास करना ज़्यादा ज़रूरी है भाग्य की अपेक्षा। तो उद्यमी नर कविता का शीर्षक है और आइए देखते हैं पाठ में क्या है। तो पाठ में बताया गया है, प्रस्तुत कविता में कवि ने श्रम की महत्ता बताते हुए कहा है कि भाग्य और कर्म का विवाद पुराना है। प्रकृति के भीतर जितनी भी धन संपदा छिपी है उस पर सबसे पहला अधिकार अधिक कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति का है। रामधारी सिंह दिनकर जी बता रहे हैं कि प्रकृति के अंदर जितनी भी संपदाएं छिपी हुई हैं, प्रकृति हमारी संपदाओं से भरपूर है, इसके अंदर जितनी भी संपदाएं छिपी हुई हैं उस पर सबसे पहला अधिकार उनका होना चाहिए जो कर्म करने में विश्वास करते हैं, जो कर्म को प्रधानता देते हैं। परिश्रम करके ही मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। रामधारी सिंह दिनकर जी आगे कहते हैं कि परिश्रम के द्वारा ही हम मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भाग सहज ही पा सकते नारी नर। कवि कह रहे हैं कि प्रकृति के अंदर इतना वैभव भरा पड़ा है, इतनी धन संपदा भरी पड़ी है। कोश मतलब खजाना। प्रकृति के अंदर संपदा का इतना खजाना भरा है कि निज इच्छित सुख भाग, अपने भाग्य का, अपने हिस्से का सुख, इच्छित सुख, जो कामना हम सुख की करते हैं वह अपने हिस्से का सुख सहज ही पा सकते नर नारी नर। इस पृथ्वी के सभी नर और नारी अपने इच्छित सुख, अपने हिस्से का सुख भाग पा सकते हैं। सब हो सकते तुष्ट एक सा सुख पा सकते हैं। कभी आगे कह रहे हैं केवल अपना इच्छित सुख ही नहीं पा सकते हैं बल्कि इतना सुख पा सकते हैं कि सभी लोग उससे संतुष्ट हो जाएं। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं और इन सुखों के द्वारा, इन प्राप्त सुखों के द्वारा वे धरती को स्वर्ग के जैसा बना सकते हैं। अपने हिस्से का कर्म करके, सुख प्राप्त करके धरती को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। कभी आगे कह रहे हैं, छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने जितने तत्व हैं, जितनी संसार की सुख सुविधाएं हैं, सबको एक आवरण के नीचे प्रकृति ने छिपा दिया है। ठीक है। संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने, लेकिन उन तत्वों को, प्रकृति के द्वारा छिपाए गए तत्वों को उद्यमी नर, कर्मशील नर ने, कर्मवीर पुरुषों ने अपने संघर्ष के दम पर, अपने संघर्ष के बल पर उसको खोज निकाला, उसको खोजकर बाहर निकाल लिया। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है। अब यहाँ कर्म और भाग्य के विषय में चर्चा हो रही है। तो कभी कह रहे हैं कि भाग्य कुछ नहीं है, ब्रह्मा से कुछ लिखा कर कोई लाया नहीं है। ब्रह्मा का नाम क्यों आया यहाँ? कहते हैं भाग्य के विधाता जो हैं वह ब्रह्मदेव हैं। तो कभी कह रहे हैं कि ब्रह्मा से लिखा कर कोई कुछ लाता वाता नहीं है। अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। कह रहे हैं जो सुखी हैं वे अपने भुजबल से, अपने कर्म के बल से ही सुख को प्राप्त किए हैं। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। कभी आगे कह रहे हैं कि यह प्रकृति जो है यह
भाग्य के भरोसे रहने वालों के भाग्य बल से कभी नहीं डरती, कभी नहीं झुकती, अपनी संपदाएं नहीं देती है। वह केवल कर्म के बल पर विश्वास करने वालों के द्वारा ही हारती है। जो कर्मशील होते हैं उनके कर्म करने से जो श्रमजल निकलता है, जो पसीना निकलता है, उस पसीने से वह हारती है पृथ्वी, बाकी भाग्य से प्रकृति नहीं हारती है। ब्रह्म का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, जो आलसी कामचोर किस्म के प्राणी होते हैं, वह ब्रह्म का अभिलेख मतलब भाग्य को पढ़ा करते हैं, भाग्य पे भरोसा किया करते हैं। कभी कह रहे हैं कि जो निठल्ले होते हैं, जिनका कर्म करने में विश्वास नहीं होता है, वही भाग्य को प्रधान मानते हैं। आगे, धोते वीर कुअंक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं वे कुअंक, भाग्य में जो लिखा है, जो हमारा भाग्य यदि खराब लिखा गया है, ब्रह्मा ने हमारा भाग्य सही नहीं लिखा है, उसका जो कुअंक है, भाग्य रूपी कुअंक जो है, उसको अपने श्रमजल से, अपनी भ्रुवों से, भौहों से पानी बहा करके उसको धो डालते हैं। कुअंक को धो डालते हैं, अपने खराब भाग्य को अच्छा भाग्य बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? परिश्रम करके। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का। कह रहे हैं भाग्यवाद जो होता है यह पाप का आवरण है, एक प्रकार का आवरण है जिसके पीछे निठल्ले लोग अपना छिपकर बचाव करते हैं। और शस्त्र शोषण का, और शोषित होते हैं, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। भाग्यवाद के बल पे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भाग्य का प्रलोभन दिखाकर उसको दबाए रखता है, उभरने नहीं देता, उसको कर्म नहीं करने देता है। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है। कभी आगे कह रहे हैं किसी भाग्यवादी से यह बात आप पूछिए कि भाई आपका विधि अंक प्रबल है, आपका भाग्य प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। यदि आपका भाग्य प्रबल है तो आपके पैरों में यह पृथ्वी जो है अपने रत्नों को उगल क्यों नहीं देती है। यदि भाग्य इतना ही बलवान है तो बिना कुछ किए ही धरती आपको सब संपदाएं दे क्यों नहीं देती है। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोश भाग्य के बल से। रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं जब भाग्य की प्रधानता है तो श्रम करने का क्या मतलब है, श्रम का क्या महत्व है। क्यों न उठा लेता निज संचित कोश भाग्य के बल से, अपने हिस्से का संचित कोश, संचित खजाना जो प्रकृति ने छिपा रखा है उसको अपने भाग्य के बल से क्यों नहीं बाहर निकाल लेता, उसके लिए परिश्रम क्यों करता है। आगे है, एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। कब आगे कह रहे हैं कि एक मनुष्य संचित करता है, इकट्ठा करता है अर्थ मतलब संपदा पाप के बल से। एक मनुष्य अपने पाप कर्मों के द्वारा संपदा को इकट्ठा करता है और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से, और दूसरा उसे जो है भाग्यवाद का प्रलोभन दिखा करके, भाग्य के विषय में बता करके छल के द्वारा उसको भोगता है। कोई पाप कर्म के द्वारा संपदा को इकट्ठा करता है, लेकिन कोई और जो है उसका भोग करता है। कैसे करता है? उसको भाग्य का प्रलोभन दिखा करके। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। कब कह रहे हैं कि नर मतलब मनुष्य, नर समाज का भाग्य एक है। जितने नर हैं, जितने प्राणी हैं, सभी का एक ही भाग्य है, और वह क्या है? वह है उसका खुद का भुजबल, उसका कर्म। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। कह रहे हैं जिसके सम्मुख पृथ्वी जो है झुकी हुई, जिससे पृथ्वी हार चुकी है, और यह आकाश जो है वह भी उसके आगे विनयशील है। किसके आगे? जो अपने भुजबल पर विश्वास करते हैं, जो कर्म करने पर विश्वास करते हैं। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। फिर कब महोदय कहते हैं जिसने श्रम जल दिया, जो परिश्रम कर रहे हैं उसको पीछे, विकास के मार्ग में पीछे मत छोड़ो, उसको पीछे मत रहने दो। विजित प्रकृति से
पहले उसको सुख पाने दो। यह प्रकृति को जो कर्म के द्वारा जीत चुका है उसको इस प्रकृति का सुख पहले पा लेने दो। जो कर्मशील कर्मठी पुरुष हैं उनको पीछे मत छोड़ो, उनको जो है प्रकृति द्वारा मिले सुखों को, संसाधनों को, वैभव संपदा को पहले पा लेने दो। तो इस तरह यह रामधारी सिंह दिनकर जी ने भाग्य और कर्म के बीच जो द्वंद्व चलता है उसको स्पष्ट किया है कि एक मनुष्य अपने कर्म से अपना जीवन यापन कर सकता है, अपने हिस्से की प्रकृति की संपदा को प्राप्त कर सकता है, भाग्य के भरोसे रहकर कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए वह कहते हैं तो कर्म करिए, भाग्य पर भरोसा करना